हम तो ये सोच रहे हैं कि उन दोनों को यहाँ बुला लेते हैं और दोनों को सब मिलकर मार देंगे। बोले अच्छा। अक्रूर जी बोले कि मेरे द्वारा ही ऐसा पाप होगा, पर यदि मैं नहीं गया तो कोई और जाएगा। तो कंस ने मथुरा में दंगल का कार्यक्रम रखा और लंबा चौड़ा खूब बड़ा मेला लगवा दिया। बोले जाके कृष्ण और बलराम को बुला कर लाओ। उसी समय केसी दैत्य था, वह सुन रहा था। बोले महाराज एक बात बताओ, इतने आपके सैनिक थे, इतने दूत थे, आपने सबको मौका दिया, एक मौका हमें भी तो दो। कंस बोला अच्छा तुझे ही मौका चाहिए। बोले जा। अब केसी दैत्य ब्रिज में गया, बड़ा भयंकर था, बड़ा इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उसकी पूंछ से जब ऊपर हिलाता था तो बादल तितर बितर हो जाते थे। सभी ब्रजवासी घबरा गए जैसे ही केसी दैत्य को देखे। भगवान श्याम सुंदर गैया चराकर वापस आ रहे थे, पर जब आए तो क्या देखे कि पूरे ब्रिज में भगदड़ मची हुई है। जब देखे पूरे ब्रिज में भगदड़ मची हुई, ग्वाल से पूछे भैया क्या बात है, क्यों सब इधर उधर भाग रहे हैं। बोले महाराज क्या बताएं, एक बड़ा भारी दैत्य आया है घोड़े के रूप में महाराज, और इतना खतरनाक है कि उसके सामने जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती महाराज। पैर पटकता है तो धरती में भूकंप आ जाते हैं, इतना भयानक विशाल शरीर है उसका। कन्हैया बोले अच्छा तू मेरे ही नाम वाला है, मेरा नाम ही कृष्णचंद्र है और तेरा नाम भी केसी है, पर आज तुझे मजा चखाऊंगा। श्याम सुंदर गए और उसका पैर पकड़कर इतना जोर से घुमाकर जमीन पे पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से केसी दैत्य को भी आज श्याम सुंदर ने मार दिया है। इधर अक्रूर जी ब्रिज में जाने की तैयारी करते हैं, पर उनके मन में बड़ा दुख है कि कृष्ण और बलराम तो दोनों बालक हैं, आज तक तो उनके दर्शन नहीं हुए, पर आज जब मौका मिला है तो विधाता इतना भारी पाप मेरे से कराना चाहता है। उनको यहाँ लाकर मरवाना अर्थात अपने हाथों से ही मारने के बराबर है। अक्रूर जी रथ में बैठे हैं और वृंदावन जाते हैं। सुबह से चलते हैं अक्रूर जी और शाम को वृंदावन पहुंचते हैं, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर बस। सुबह चलते हैं अक्रूर जी, बोले शाम तक में क्यों पहुंचते हैं। बोले जब अक्रूर जी चलते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं, बोले ठाकुर के प्रेम में लीन हो जाते हैं और रथ चलाना ही भूल जाते हैं, और जब उनको ध्यान आता है तो फिर रथ चलाना शुरू करते हैं। और जब वो वृंदावन पहुंच गए तो जब रेत में बालुका में ठाकुर के चरणों के निशान देखे तो रथ से कूद पड़े, और आज उस ब्रज धूल में लौटते हुए अक्रूर जी नंद महल तक जाते हैं। जैसे ही पहुंचे अक्रूर जी वृंदावन नंद जी के यहाँ, तो क्या देखे कि कृष्ण और बलराम गैया धो रहे थे। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को देखा तो प्रणाम किया। बोले चाचा आप आ गए, और बड़ा स्वागत किया महाराज। पैर धुला, सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात आज अक्रूर जी की सेवा में भगवान श्री कृष्ण गए हैं और उनके चरण दबाते हैं। बोले काका आप लोग तो सब कुशल मंगल हैं ना। फिर कहते हैं मैं भी कैसा प्रश्न कर रहा हूं, जिस प्रकार से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से आप दुष्ट कंस के बीच में रहते हैं। काका हमारे माता पिता तो कुशल मंगल है ना। कंस बोला, अक्रूर बोले क्या बताएं कन्हैया, कंस की नगरी में जो रहे वो कुशल मंगल रहे, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। कंस तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख दे रहा है, उनको हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर रखा है। इसे श्याम सुंदर ने सुना कि मेरे माता पिता आज भी इतना कष्ट पा रहे हैं, आज भी इतना कष्ट पा रहे हैं।
बोले चाचा एक बात बताइए, आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? अक्रूर जी बोले, कन्हैया, कंस मथुरा नगरी में दंगल का कार्यक्रम रखा है, उसमें तुम्हें और बलराम को बुलाया है। कृष्ण सोचे, बड़ा अच्छा विधाता ने अवसर बनाया, अब तो हम जाएंगे और कंस को वहीं एक ही झटके में मार गिराएंगे। माता यशोदा बिना लाला के आज तक सोती नहीं कभी। आज तक माता यशोदा अपने लाला को स्वयं श्रृंगार करती है, पर आज जैसे ही माता यशोदा को पता चला है कि कल मेरा घनश्याम चला जाएगा, तो आज माता यशोदा को नींद नहीं आती है। और श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन तो माता के पास ही सोते थे, पर आज दूसरे कक्ष में जाकर सो रहे हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को भी आज रात भर नींद नहीं आ रही है। इधर माँ व्याकुल, उधर लाला व्याकुल। माँ सोचती है कि कल से मैं किसका श्रृंगार करूंगी, कल से मैं किसको माखन मिश्री खिलाऊंगी। माँ विधाता से प्रार्थना करती है, विधाता ये जो रात्रि है ना, ये रात्रि कभी व्यतीत न हो। जब तक मेरी सांसें रहें तब तक ये रात्रि रहे, क्योंकि जब तक ये रात्रि है तब तक श्याम सुंदर हमारे पास हैं, और जैसे ही सुबह होगा, प्रातः काल होगा, श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले जाएंगे। आज माता यशोदा प्रार्थना करती है विधाता से, प्रभु कृपा करो, कुछ भी करो, मेरे जीवन में मैंने जितने भी पुण्य किए हों वो पुण्य ले लो, पर मेरे श्याम सुंदर को यहाँ से मत जाने दो। हे प्रभु, हे विधाता, आप तो मायापति हैं, कुछ ऐसी लीला करिए कि हमारा श्याम सुंदर हमें छोड़कर कभी ना जाए। समय अपनी गति से चलता है और सुबह होती है। जैसे जैसे सुबह होती है, माँ यशोदा की वेदना बढ़ती जाती है कि अब मेरा श्याम सुंदर मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज प्रातः काल मैया ने लाला को स्नान कराया है। मैया पूछती है, लाला क्या तू सचमुच आज चला जाएगा? श्याम सुंदर कहते, माँ मुझे जाना होगा। माँ ने स्नान कराया। आज माता यशोदा के हृदय में इतनी व्याकुलता है, इतनी बेचैनी है कि माता यशोदा की बुद्धि काम नहीं कर रही है। कन्हैया का जो पैजामा है उसको हाथों में पहनाती है। कन्हैया कहते हैं, माँ तुझे क्या हो गया है? ये पैजामा तो पैरों में पहनने की चीज है। माता यशोदा का ध्यान टूटा। हाँ हाँ लाला ठीक कह रहा है। लाला का अगरखा लेती हैं और पैरों में पहनाती हैं। कन्हैया कहते हैं, माँ क्या हुआ आज तुझे? ये अगरखा क्या पैरों में पहनने की चीज है? ये तो ऊपर पहनने की चीज है। मैं यशोदा कहती, हाँ 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 लाला तो ठीक कह रहा है, आज तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। माता यशोदा लाला को वस्त्र पहनाए, माला पहनाने के लिए लेती हैं और खुद पहन लेती हैं। कन्हैया बोले, माँ तू तो ऐसा कभी नहीं करती थी, पर आज ये माला तू स्वयं क्यों पहन रही है? माता यशोदा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले, हाँ लाला हाँ, ये माला तो तू पहनता है ना, मैं तो तुझे नित्य प्रतिदिन ये माला पहनाया करती थी। माँ सिर्फ एक ही चीज सोच रही है, कल से ये माला मैं किसके लिए बनाऊंगी?
ये माला मैं किसको पहनाऊंगी? जिसका कोई पागल बच्चा भी हमेशा हमेशा के लिए माँ को छोड़ के चला जाए तो माँ उसके भी विरह में दुखी हो जाती है। जिसका भगवान जैसा लड़का हो, जिसका भगवान बेटा हो, उस माँ को भला कितना कष्ट होगा। आज माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। माँ लाला को चंदन लगाती है और तैयार करके आज स्वयं यशोदा मैया अपने हाथों से लाला को माखन मिश्री खिलाती हैं। और आज माखन मिश्री खिलाते समय माता यशोदा को ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपने लाला को आखिरी बार माखन मिश्री खिला रही हूँ। आज के बाद मुझे माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। और आज माता यशोदा के आंखों से अश्रु आ जाते हैं। माता यशोदा ने अपने आंसुओं को बहुत रोका कि यदि लाला मेरे आंसुओं को देख लिया तो ये भी रोने लग जाएगा। पर आज माँ का धैर्य टूट रहा है। माँ के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे से माँ का अश्रु पोंछा। बोले माँ क्यों रोती हो? माँ बोली क्यों न रोऊं लाला, तुम मुझे छोड़कर जा रहा है ना। अच्छा लाला एक बात बता, तू कब आएगा? कन्हैया बोले माँ मैं जरूर आऊंगा, पर आने की तिथि नहीं बताई कन्हैया ने कि माँ मैं कब आऊंगा। मैया तैयार की श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर जैसे ही रथ में बैठने के लिए जाते हैं तो आज माँ का हृदय विदीर्ण हो रहा है। आज मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उधर गोपियों को पता चला कि श्याम सुंदर सुबह जाने वाले हैं मथुरा, तो सभी गोपियां एकत्रित होकर आती हैं और अक्रूर जी के रथ के सामने खड़ी हो जाती हैं। कहती हैं अक्रूर जी यदि आप लाला को ले जाना ही चाहते हैं ना तो ले जाइए, पर हम सब के जीते जी ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम सब हैं ना तब तक मेरा श्याम सुंदर यहाँ से नहीं जाएगा। और सभी गोपियां लोक लाज त्याग कर रथ के सामने लेट जाती हैं। बोले अक्रूर जी यदि आप श्याम सुंदर को ले जाना ही चाहते हैं ना तो पहले हमारे प्राण जाएंगे, बाद में श्याम सुंदर जाएंगे यहाँ से। आप हमारे ऊपर से रथ चलाइए। श्याम सुंदर गोपियों को आके सांत्वना देते हैं। गोपियों मन में धैर्य धरो, मैं जरूर आऊंगा। गोपियां कहती जब प्राण ही नहीं है तो धैर्य काहे का। और दोबारा से जब आज श्याम सुंदर ने रथ पे चढ़ा है और जैसे ही अक्रूर जी रथ बढ़ाने के लिए उद्यत हुए हैं तो यशोदा मैया का धैर्य टूटता है और जाके कन्हैया को रथ से उतार लेती हैं और गले से लगा लेती हैं। और रोते हुए श्याम सुंदर से कहती है लाला मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूं। मैंने तुझे उखल से बांध दिया था ना, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है यहां से। लाला मैं वचन देती हूं मैं कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कभी मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। लाला तू मुझे छोड़कर मत जा। श्याम सुंदर बहुत धैर्य धारण करते हैं, पर आज श्याम सुंदर का भी धैर्य टूट गया और माँ से लिपट गए। बोले माँ मैं कौन सा तुमको छोड़कर जाना चाहता हूँ, पर विधाता ने ऐसी लीला रची है कि जाना पड़ेगा मुझे। माता यशोदा लाला को छोड़ते हैं। लाला तू मुझे छोड़कर मत जाना, तो यदि मुझे छोड़कर गया ना तो मेरे प्राण भी तेरे साथ ही चले जाएंगे। तू जाना चाहता है ना
तो मुझे भी लेकर चल। कन्हैया कहते हैं माँ मैं तुझे लेकर वहां नहीं जा सकता हूं। कन्हैया पुनः जाके रथ में बैठे हैं। मैया जोर जोर से रो रही है। और जब अब फिर से श्याम सुंदर जाके रथ में बैठे हैं ना, तो रथ में अपनी बांसुरी को देखा है। श्याम सुंदर सोचते हैं कि इस बांसुरी को यदि मैं मथुरा में देखूंगा ना, तो मुझे न ब्रजवासियों की बहुत याद आएगी। श्याम सुंदर उस बांसुरी को लेकर आते हैं और मैया से कहते हैं माँ तुम इस बांसुरी को संभाल कर रखना, क्योंकि जब भी मैं इस बांसुरी को देखूंगा ना तो मुझे तेरे माखन की याद आएगी। मुझे गोपियों की याद आएगी माँ, इसलिए इस बांसुरी को संभाल के रखना। माँ ने लाला को गले से लगा लिया। लाला तू क्यों छोड़कर जा रहा है मुझे? क्या तुझे पता नहीं है कि तू मुझे छोड़कर चले जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? श्याम सुंदर माता से लिपटे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माँ यशोदा बांसुरी को रख देती है और श्याम सुंदर जाके रथ में विराजमान हुए हैं और अक्रूर जी मंद मंद गति से रथ चलाना शुरू कर दिए हैं। आज पूरे ब्रिज में शोक छाया हुआ है। गैया देखती है कि श्याम सुंदर जा रहे हैं तो गैया भी रोने लगती है। कल से मुझे घास चराने के लिए कौन लेकर जाएगा? बंदर वृक्ष के डालियों में बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। कल से हमें माखन कौन खिलाएगा? पक्षी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। कल से हमें बांसुरी की धुन सुनने को कहां मिलेगी? माँ यशोदा कहती है कोई ब्रिज में है तो हमारो, जाति गोपाल ही रोके यशोदा बारे बारे यही भागे। और आज श्याम सुंदर सबको रोता हुआ छोड़कर वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाते हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
गैया करती रुदन, प्राण तन मन हरण, श्यामे मथुरा चले, श्यामे मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले,